वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चे आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हमने ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 9। तो पिछले लेक्चर में बच्चे हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह की, और ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, और पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में इनके नाम पड़े हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौधों को ज्यादा मकदार में चाहिए होंगे। ये मैग्नीशियम का बताया था और नाइट्रोजन का बताया था। तो इसको मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे बच्चे आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में हम रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने इसको तैयार करना है, और एमसीक्यूज भी हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, लॉन्ग है और शॉर्ट है। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार, ये सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम किस तरह किरदार अदा करते हैं, ठीक है, और इनकी कमी की वजह से क्लोरोसिस है वो किस तरह हो सकती है। तो इसको आपने बयान करना है, पढ़ेंगे तो समझ लग जाएगी, आसान सा है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, नाइट्रोजन का सिंबल है एन, ठीक है, इसको एन से शो करते हैं केमिस्ट्री में हम। तो नाइट्रोजन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। उसने कहा है कि नाइट्रोजन है ये नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरी, पार्ट हिस्सा ऑफ ऑल प्रोटीन्स, तमाम प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का और न्यूक्लिक एसिड का लाजमी हिस्सा है, ठीक है। ये बात उसने कही है। देखिए बच्चे, आपने पढ़ा है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटीन किस चीज की बनी होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की मिलकर बनती हैं। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने। एक सेंट्रल कार्बन था बच्चे, ठीक है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप था COOH वाला, ठीक है, एक साइड पे आर चेन लगा हुआ था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो एक अमीनो ग्रुप भी लगा हुआ था, ठीक है, जिसे आपने NH2 पढ़ा, ठीक है, NH2। तो ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन N की सूरत में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। तो ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप था, तो साइड पे मैंने बताया है कि नाइट्रोजन भी मौजूद था, ठीक है, NH2 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अमाइन ग्रुप के तौर पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ था H2N। तो ठीक है बच्चे, तो इस तरह ये क्या है कि जब ये अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो उसने बताया है कि ये नेसेसरी पार्ट है प्रोटीन का, एंजाइम्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है। एंजाइम्स में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए है, इनमें भी नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होती हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। जैसे आपने एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन और यूरासिल पढ़ी, सब में नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये बात उसने की है, ठीक है। तो आप चीजों की तस्वीर बनाएंगे जहन में, तो रट्टा लगाने से भी जान छूट जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा, और कंसेप्ट भी आपका मेंटेन रहेगा और नॉलेज भी मिलेगा, भूलेगा भी नहीं। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वहां भी नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये क्या है बच्चे, नाइट्रोजन के बारे में बताया है कि नाइट्रोजन तमाम प्रोटीन, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड का जुज है, क्लोरोफिल का भी जुज है। आगे है उसका फेल। देखिए बच्चे, आपने सबसे पहले ऊपर नाइट्रोजन लिखेंगे इस तरह मार्कर से, फिर नीचे लिखेंगे कि ये नेसेसरी पार्ट है एंजाइम्स का, न्यूक्लिक एसिड का, क्लोरोफिल का, वगैरह वगैरह। फिर नीचे आप अलग से एक हेडिंग देंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जब लॉन्ग में आएगा तो आप लिखेंगे फंक्शन, यानी कि फेल, इसका काम क्या है। तो यहाँ आप इसका काम लिखेंगे, नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ। तो ये पौधे को तेजी से बढ़ने में मदद देता है, इंक्रीजिंग, बढ़ने में, सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन, यानी कि इंक्रीज मतलब होता है इजाफा करना, सीड में, बीज में, और फ्रूट, और जो फ्रूट होगा उसकी प्रोडक्शन, यानी कि उसकी प्रोडक्शन में इजाफा करता है। एंड इम्प्रूविंग, और बेहतर बनाता है द क्वालिटी ऑफ लीफ, और पत्ते की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसका आप जो फायदा पढ़ेंगे, अगर यही चीज कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की, तो इन्हीं चीजों का क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो इसके जो फायदे हैं और नुकसान है वो आपस में लिंक करते हैं। मिसाल के तौर पर, ये पत्ते की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की, तो पत्ते की क्वालिटी क्या है, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपस में लिंक कर रही हैं। तो ये है, नाइट्रोजन पौधे को नशोनुमा देता है, बीज और फल के पकने बनने के अमल को तेज करता है, और पत्ते के मियार को भी बेहतर बनाता है। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो जो पौधे की जड़ें हैं, जो नाइट्रोजन है, देखें बच्चे, नाइट्रोजन जो है ये फिजा में मौजूद होती है, आपको पता है 78-79% है ये नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है।
तो इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। सबसे पहले इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ये मुख्तलिफ अवामल के जरिए किया जाता है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और बैक्टीरिया वगैरह जो जड़ों में होते हैं वो भी करते हैं। तो फिर उन जड़ों से क्या है, पौधा ये जज़ब करता है नाइट्रेट्स की सूरत में नाइट्रोजन को। तो ये बात उसने यहाँ की है कि पौधे अपने जड़ों के जरिए जमीन से नाइट्रोजन जज़ब करते हैं, जो कि नाइट्रेट्स की शक्ल में मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, ये अलहदा से आता है बच्चे। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा कि रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है ना। तो व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन, तो यानी कि नाइट्रोजन की कमी के यानी कि कौन कौन सी अलामात हैं पौधे में। तो ये आगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अलग से शुरू होगी कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कमी, डेफिशिएंसी कमी को बोलते हैं। इसकी कमी क्या करती है, स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसकी कमी से क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, पौधे की जो नशो नुमा है बच्चे, वो क्या पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है। अब आप देखें कि जो नाइट्रोजन थी बच्चे, वो रैपिड ग्रोथ कराती थी, यानी कि तेज जो इसकी थी नशोनुमा कराती थी जब नाइट्रोजन अच्छी खासी मौजूद होती थी। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वही ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी। तो सीधा सीधा जो इसके हैं अलामा, जो इसके फायदे हैं, अगर उस चीज की कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की, तो वही क्या हो जाएंगे, इसके नुकसानात हो जाएंगे। इट आल्सो रिजल्ट्स इन, अगर इसकी कमी हो जाए तो इसका रिजल्ट निकलता है इनसफिशिएंट, ठीक है। इनसफिशिएंट मतलब कम प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए तो क्लोरोफिल क्या है, वो कम पैदा होगा। एंड सो लीव्स, और जो पत्ते हैं बिगिन, शुरू हो जाएंगे टू टर्न येलो, तो पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोरोसिस, ठीक है। तो क्लोरो का मतलब यहाँ पे होगा पेल या येलो, ठीक है। और जो ओसिस का मतलब है बच्चे, क्लोर का मतलब, और ओसिस का मतलब होगा डिजीज, यानी कि पीले पत्ते वाली बीमारी। तो इसने यहाँ पे यही बताया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल है, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोफिल क्या है, इनसफिशिएंट मकदार में जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जो पत्ते हैं बच्चे वो येलो हो जाएंगे, और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या है, और डिस्क्राइब इट्स काजेज, इसकी वजूहात बयान करें। तो आपने बताना है कि क्लोरोसिस क्या है, कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और जो क्लोरोफिल है उसकी प्रोडक्शन मुतासर होती है, और पत्ता जो है वो येलो कलर का हो जाता है। इसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। क्लोरोसिस के अंदर इसकी डेफिनेशन है, क्लोर का मतलब है बच्चे पेल, येलो, ठीक है। और ओसिस का मतलब क्या है, बीमारी या डिजीज। तो ये क्या है बच्चे, क्लोरोसिस की डेफिनेशन है। तो ये नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल जरूरत के मुताबिक नहीं बनता, और पत्ते क्या है वो पीले कलर के होना शुरू हो जाते हैं, जर्द होना, इस अमल को क्लोरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप पत्ते देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से जो पत्ते का जो बच्चे आप कलर देखें तो स्क्रीन पे, तो ये येलो हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये क्लोरोसिस है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से क्लोरोसिस हुई है। उसके बाद जो बच्चे एक यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया गया है कि कार्निवोरस, आपने बॉक्स वाला कोई सवाल पूरी किताब में से नहीं छोड़ना बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट्स देखें बच्चे, जो कार्निवोरस का मतलब होता है गोश्तखोर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जानदारों को जो मक्खियां वगैरह हैं या कीड़े मकोड़े हैं, दूसरे जानवर हैं, उनको खाते हैं। उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए, इनके पास खूबसूरत सी खुशबू होती है, खूबसूरत सा फूल का स्ट्रक्चर होता है, शहद वगैरह होता है। तो इस तरह का लालच देकर ये जब इन इंसेक्ट्स को, जानवरों को अपनी तरफ खींचते हैं, छोटे मखलूक को, तो फिर अपना ये स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जब आकर बैठते हैं तो इनको वो इंट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। और उनको एज अ फूड खाते हैं। देखें जो नाइट्रोजन है, जो कार्निवोरस पौधे हैं, गोश्तखोर पौधे हैं, वो ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल, यानी कि ये छोटे जो जानदार हैं, जो गोश्तखोर पौधे हैं, ये क्या करते हैं, कार्निवोरस पौधे हैं, ये छोटे जानवरों मसलन हशरात को पकड़ते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट मतलब हजम करते हैं। सच प्लांट्स फुलफिल, इस तरह जो पौधे हैं, फुलफिल मतलब है ये पूरी करते हैं देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रे एनिमल। तो ये जो शिकार किया है एनिमल, इसके जरिए ये क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करते हैं। तो हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पौधे इस तरह भी नाइट्रोजन की अपनी डेफिशिएंसी
एक तो नाइट्रेट्स के जरिए पूरी करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं बच्चे रूट्स से, जड़ों के जरिए जमीन से लेते हैं, और दूसरा क्या है, कार्निवोरस पौधों के जरिए भी लेते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्निवोरस पौधे हैं वो किस तरह अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे मेरी कोशिश होती है कि आपको बड़ी डिटेल से समझाया जाए ताकि आपको कोई रट्टा छट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन बच्चे इस तरह लेक्चर लंबा हो जाता है, और बच्चे जब आप वीडियो आती है आपके सामने तो आप बोलते ही नहीं कि इतना छोटा सा टॉपिक है और पता नहीं 20 मिनट तक लेक्चर चला गया है। ठीक है, तो इसलिए फिर मजबूरी बन जाती है कि लेक्चर को स्मॉल से छोटे से छोटा रखा जाए। अच्छा बच्चे, आगे मैग्नीशियम, हमने नाइट्रोजन का रोल पढ़ लिया, अब मैग्नीशियम का पढ़ना है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, तो ये भी क्लोरोफिल का पार्ट है। इसकी भी कमी होगी तो क्लोरोफिल पे ही असर पड़ेगा। ठीक है ना, क्लोरोफिल आपको पता है कि जिसकी वजह से पौधे हैं वो अपनी खुराक पैदा करते हैं, पत्ते में मौजूद होता है। ठीक है, इट आल्सो एक्टिवेट्स मैनी प्लांट एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्रोथ, तो ये भी ग्रोथ में किरदार अदा करता है। ठीक है, नशोनुमा में, यानी कि जो पौधे हैं, मैग्नीशियम क्या किरदार अदा करता है, क्लोरोफिल का जुज्व है, और कैसे कई ऐसे एंजाइम को फाल करता है जो कि नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो ये हेल्प करता है फ्रूट के बनने में एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और सीड जो है, जो बीज है उसके उगने में ये क्या करता है बच्चे, मदद करता है। ठीक है, और पौधों की जड़ें जो हैं जो मैग्नीशियम को आयंस की शक्ल में जज़ब करती हैं। आयन किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम पे यहाँ पे 2+ चार्ज है। ठीक है, तो जो पौधे की जड़ें हैं वो मैग्नीशियम को इस तरह आयंस की सूरत में Mg2+ की शक्ल में जो है वो जज़ब करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम, प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन आयोनिक फॉर्म। ठीक है, इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अब अच्छा, अब यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट हो गए, यानी कि आयरन की सॉरी जो मैग्नीशियम है उसकी कमी से कौन सी अलामात हो सकती हैं। ठीक है, इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आर नॉट अवेलेबल प्लांट्स बिगिन टू ब्रेक द क्लोरोफिल इन लीव्स, तो अगर ज्यादा एक खासी मकदार जो है, सफिशिएंट मकदार है वो मैग्नीशियम की ना हो, अवेलेबल मुहैया ना हो, तो जो प्लांट्स हैं वो क्लोरोफिल है उनके जो पत्तों में वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, पौधा अपने पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल को तोड़ने लगता है, और इसकी वजह से क्या होगा, दिस काजेज द येलोइंग ऑफ लीव्स, तो इसकी वजह से जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं, और इसको भी हम क्लोरोसिस ही बोलेंगे। ठीक है ना, क्लोरोसिस का मतलब भी ये है कि पत्ते का येलो पड़ जाना, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो येलो कलर का हो जाए, पेल का, जर्द कलर का। ठीक है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी लीव्स में आल्सो ड्रॉप, तो अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए यानी कि देर तक रहे मैग्नीशियम की कमी पत्ते में, तो पत्ते क्या हैं वो गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, मैग्नीशियम, इससे पत्ते जर्द पड़ते हैं और क्लोरोसिस का शिकार हो जाते हैं और ज्यादा अरसे तक रहे तो। अब यहाँ पे आप डायग्राम, तस्वीर है, इसकी पिक्चर है बच्चे, वो देख सकते हैं कि ये देखें आप, जो ये किसकी वजह से हुआ है सारा। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल टूटा पड़ा है और इसकी वजह से जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो क्लोरोसिस दो वजूहात की बुनियाद पर हो सकती है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी क्लोरोसिस हो सकती है। ठीक है जी, तो इसके अलावा एक और पॉइंट जो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है इसको भी पढ़ते हैं। उसने बताया है कि सबसे पहले पत्ते का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो मुतासर होता है जब नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। व्हेन अ प्लांट फेसिस एन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, यानी कि जब पौधा नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को फेस करता है, इट ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीव्स, तो ये क्या करता है कि ये जो नाइट्रोजन जो पड़ी होती है और मैग्नीशियम जो पड़ी होती है उसमें पुराने पत्तों में, उनको कोशिश करता है कि नए पत्तों में लेकर आए। ठीक है, जब किसी पौधे को नाइट्रोजन मैग्नीशियम का सामना होता है तो वो अपने पुराने पत्तों से ये एलिमेंट लेता है और नए पत्तों में पहुंचाता है, ताकि जो यंग लीव्स हैं अभी उनकी लाइफ ज्यादा हो सकती है, उनको बचाया जाए। ठीक है, सो द येलोइंग ऑफ लीव्स इज सीन इन ओल्ड लीव्स फर्स्ट, तो इस वजह से क्या होता है, जो पुराने पत्ते हैं वो पहले पीला होना शुरू होते हैं। तो अगर ये डेफिशिएंसी कंटिन्यू, अगर ये डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहे, इस तरह जारी रहे, दिस सिम्टम ये वाली जो अलामत है, प्रोग्रेस जारी रहेगी टू यंग लीव्स, तो फिर जो नए पत्ते होते हैं वो भी मुतासर होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो शुरू शुरू में जो क्या करते हैं, पौधा क्या करता है, जब नाइट्रोजन की मैग्नीशियम की कमी का सामना करना पड़ता है तो पुराने पत्तों से एलिमेंट लेकर नए पत्तों में पहुंचाता है, ताकि नए पत्तों को नुकसान तो ना हो एटलीस्ट।
तो पुराने पत्ते हैं वो पहले जर्द होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये कमी बरकरार रहे तो ये अलामत नए पत्तों में भी आ जाती है, यानी कि जब पुराने पत्तों से सारी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम लेकर नए पत्तों को दे दी, अब कहीं और नहीं बची, तो अगर फिर भी पौधे को हम नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ना डालें तो फिर नए पत्ते भी आपको पीले होने शुरू हो जाते हैं और क्लोरोसिस हो सकती है और पत्ते गिर सकते हैं। तो ये सवाल आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोसिस है वो पहले पुराने पत्तों में ज़ाहिर होना क्यों शुरू होती है। तो इसका जवाब आप यही लिखेंगे कि जब ये नाइट्रोजन मैग्नीशियम की कमी होती है तो वो पुराने पत्तों से लेकर नए पत्तों में पौधा क्या है वो चाहता है, और पुराने पत्ते क्या हैं ये शो करते हैं क्लोरोसिस को। ठीक है, चलें बच्चे, ये था हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।